वेलकम टू टॉक विद एसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एजीटीए के बारे में। यूपीपीएससी एजीटीए की आवेदन करने की लास्ट डेट निकल चुकी है और एजीटीए भर्ती में कितने आवेदन किए गए हैं इसके बारे में छात्र जानना चाहते हैं। इसके लिए आरटीआई रिप्लाई से जानकारी और एजीटीए पेट कट ऑफ और एजीटीए एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में भी जानकारी और कैसा होगा कंपटीशन। इसके अलावा फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है आगे इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और यूपीपीएससी मंडी सचिव में कितने आवेदन, आरटीआई रिप्लाई से जानकारी दी जाएगी। क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी मंडी सचिव की, इसमें एग्रीकल्चर की डिग्री भी मांगी गई थी, इसलिए कई छात्रों ने इसमें आवेदन किया है। ऐसे छात्र जो एग्रीकल्चर की डिग्री होल्ड करते हैं और उन्होंने बड़ी मात्रा में आवेदन किया है। इसके अलावा अन्य इसमें योग्यता मांगी गई थी, तो अन्य लोगों ने भी आवेदन किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती में कितने आवेदन। तो देखिए, इसकी आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो आपकी थी 31 मई और 31 मई की डेट जो है अब निकल चुकी है। और अब इसमें छात्र ये जानना चाहते हैं कि कितने आवेदन किए गए हैं। तो छात्र कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे, तो ये अनुमानित आंकड़ा जो है आपको बता दूं, इसका अनुमानित आंकड़ा जो है वो लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच रह सकता है। ठीक है, ये अनुमानित है, पूर्णतः अनुमानित है। इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे उम्मीद यही है कि इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पेट लागू कर दिया गया है पेट की वजह से, और 2 पेट ऐसे खाली निकल गए जिसमें एजीटीए की भर्ती नहीं आई और छात्र परेशान हो गए। कई छात्रों ने पेट दिया नहीं था और जो दूसरे राज्य के छात्र हैं उन्होंने भी पेट नहीं दिया था। तो इसमें आवेदन की संख्या काफ़ी कम होगी। अब कितने आवेदन किए गए होंगे, तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आरटीआई रिप्लाई का इंतज़ार करना होगा। और इसकी आरटीआई मैंने लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रात को 12 बजे इसके आवेदन समाप्त हुए थे और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। इसका जो आरटीआई लगाई थी 12:18 पे ये आरटीआई मैंने लगा दी थी। ठीक है, 12:18 पे। और ये कब लगाई, 1 तारीख को, मतलब आज ही, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 1 तारीख है, 1 जून। देखिए यहाँ पे डेट पड़ी हुई है और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दिया है और नेम जो SAH लिखा हुआ है ये मेरे द्वारा ही आरटीआई लगाई गई है। तो यहाँ पे नाम जो है SAH मेरे द्वारा लगाई गई है। डेट 1 जून 2024, 1 जून को रात में ही, मतलब जैसे ही फॉर्म भरने की डेट समाप्त हुई 12:18 पे ही मैंने तुरंत आरटीआई लगा दी, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये पता लग सके, जल्दी से जल्दी आरटीआई रिप्लाई आ जाए कि एजीटीए में कितना आवेदन किया गया है। इसके 10 रुपये फ़ीस और ये ट्रांजैक्शन सक्सेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएसएससी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस प्रिंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने एक नहीं 2 भर्तियों के लिए जानकारी मांगी है। एक तो आपका एजीटीए हो गया, ठीक है, एजीटीए हो गया, और दूसरी भर्ती जो आपकी है मंडी सचिव। मंडी सचिव में कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं, तो इसकी भी मैंने जानकारी इसी आरटीआई रिप्लाई में मांग ली है और आरटीआई लगा दी है। दोनों भर्तियों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, एक तो एजीटीए और दूसरा मंडी सचिव। ये दोनों भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी जब ये आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा। तो आप लोग अब वेट कर लीजिए थोड़ा, और जैसे ही रिप्लाई आता है मैं इसी चैनल पर वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दूँगा, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिप्लाई आएगा आरटीआई का मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि कितने आवेदन हुए हैं और कंपटीशन कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल कंपटीशन आप लोगों को बता दें, कंपटीशन इसका कम नहीं होगा, कंपटीशन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है और इसमें जिन लोगों को जॉब चाहिए, जिन लोगों को नौकरी चाहिए, उन्हीं लोगों ने आवेदन किया है। जो लोग जागरूक हैं उन्होंने पेट दिया और उन्होंने ही आवेदन किया है। बाकी तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि मैंने रात में ही ये पोल डाल दिया था कि एजीटीए में आवेदन कर दिया, तो 80% यहाँ पे यस बोल रहे हैं और 9% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भूल गया। ठीक है, आवेदन में पेमेंट अटक गया, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, जबकि मैं बहुत बार बोल रहा था कि पहले ही फॉर्म भर दो, लास्ट में पेमेंट अटक जाता है, वेबसाइट हैंग हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया, 8% लोग ऐसे हैं। यहाँ पे जो जागरूक छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उन्होंने ही इसमें आवेदन किया है और अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो कंपटीशन एक बड़े स्तर का आपको देखने को मिलेगा। आवेदन भले ही 40-50 हज़ार इसमें हो या जितने भी हों, आरटीआई का रिप्लाई आएगा उसमें जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, आप लोगों को एजीटीए और मंडी सचिव इन दोनों भर्तियों में कितने आवेदन हुए हैं इसकी जानकारी दे दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। वीडियो बना के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आरटीआई रिप्लाई आने तक का वेट कर लीजिए।
आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं AGTA की PT कट ऑफ। तो कुछ छात्रों को भगाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से कौन ये बता देता है कि जो आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी। तो कट ऑफ 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की एक सामान्य कट ऑफ लगेगी PET में। और स्पेशल वैकेंसी है और बहुत अच्छे खासे पद हैं इसमें, 3446 पद हैं। तो आपका नंबर अगर 0 से ऊपर पॉजिटिव में है, 0 से ऊपर +1 कोई भी नंबर है आपके पास, मतलब 0 नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके आधार पे सिलेक्ट किए जाएंगे। और अगर आप लोगों का 0 या निगेटिव है तो आप लोग इसमें एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। और नहीं तो आप लोग अगर +1 भी मार्क्स है, +1 भी आपका नंबर है, तो आप लोग इसमें एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा, मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इधर उधर की बातों पे विश्वास मत कीजिए और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो इसकी PT कट ऑफ +1 ही लगाई जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं AGTA एग्ज़ाम कब तक। तो देखिए, अभी तो पिछले पेट की भी ऐसी भर्तियाँ हैं, 10 भर्तियाँ हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और अभी तक पेट 2022 से किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। जबकि जब ये पेट लागू किया गया था तो सरकार और आयोग की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि हर 6 महीने में एक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मतलब किसी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा तो 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे। इसीलिए पेट लागू कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भर्तियों को कंप्लीट कर सकें। लेकिन पेट 2021 से ही अभी तक भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। लेखपाल भर्ती को देख लीजिए, कोर्ट में फंस गई और अभी तक छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। तो पेट आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, छात्रों का नुकसान ही है पेट आने से। और इसमें AGTA का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसकी अभी किसी के पास कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तो अब देखिए 3 महीने हो गए हैं और AGTA की आवेदन लिए गए हैं, अभी तक यही प्रोसेस हो पाई है। तो आगे अन्य भर्तियों की भी जो है वो काम रहता है आयोग के पास, तो सिर्फ AGTA का काम नहीं है। तो आप लोगों को बता दें, अगर इस साल बहुत जल्दी अगर ये लोग करवाते हैं तो ये दिसंबर लास्ट तक ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं। नहीं तो ये आपका AGTA का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा। और अगर ये लोग जल्दी करवाते हैं तो, क्योंकि क्या हाल है UPSSC की भर्तियों का आप लोग जानते ही हैं। और अगर बहुत जल्दी करवा दिया इन्होंने तो ये नवंबर या दिसंबर तक लास्ट तक हो सकता है इसी साल। और नहीं तो आपका ये एग्ज़ाम अगले साल ही होने की उम्मीद रखें। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, वो आप लोग नवंबर तक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद रिवीजन करते रहना। ठीक है, क्योंकि ये UPSSC आयोग ऐसा है जिसका कोई भी भरोसा नहीं है कब ये एग्ज़ाम करवा दे। और जो बड़ी भर्ती होती है तो उसको ये जल्दी करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जल्दी करवाते हैं ये लोग तो नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। बहुत से छात्र कमेंट करके बोल रहे थे कि फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्या करें इसके लिए। तो दोस्तों, सभी का फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग ही दिखेगा। अभी तो आप लोगों ने आवेदन किया है तो अंडर प्रोसेसिंग ही दिखेगा। इसके आगे का जो स्टेटस आएगा तो उसके बारे में मैं अलग से जानकारी दे दूँगा जब भी स्टेटस आएगा। तो जिसने भी AGTA का फॉर्म भरा है उसका फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग ही दिखेगा। तो ऐसा अगर दिख रहा है तो आपका फॉर्म सही है। ठीक है, और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन की जो है अभी 7 दिन आपको मिलेंगे और 7 दिनों तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।